जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत। सबसे पहली बड़ी खबर के साथ, बिजली विभाग में काम भी सीख सकते हैं और आप इसके लिए पैसे भी कमा सकते हैं। युवाओं को अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग मिलने जा रही है। हर महीने 8 से लेकर के 9,000 रुपये मिलेंगे और इसके लिए आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को अप्रेंटिसशिप देने जा रही है। 1 साल की इस ट्रेनिंग में बेरोजगार युवा डिपार्टमेंट से जुड़े टेक्निकल काम सीख पाएंगे। खास बात यह है कि इस ट्रेनिंग के दौरान बेरोजगारों को हर महीने 8 से लेकर के 9,000 रुपये भी मिलने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से जारी किए गए विज्ञापन के मुताबिक कुल 111 लोगों को यह अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएट युवा अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इनके अलावा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिप्लोमाधारी युवकों को यह मौका दिया जाएगा। नियम के मुताबिक ग्रेजुएट हो चुके बेरोजगारों को हर महीने 9,000 और डिप्लोमाधारी युवकों को हर महीने 8,000 रुपये छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड देने जा रही है। इसके अलावा बात करें तो आप इसके लिए अपना आवेदन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदक जो है डाक के जरिए अपना आवेदन भेज सकते हैं या फिर दोपहर 3 बजे या शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पते पर जाकर अपना आवेदन जमा भी कर सकते हैं। रायपुर में जनजातीय साहित्य महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। 15 राज्यों से आदिवासी साहित्य और कला के जानकार जुटने जा रहे हैं। 3 दिन के समारोह में प्रदर्शनी और प्रतियोगिताएं भी होने जा रही हैं। दरअसल राजधानी रायपुर में 19 अप्रैल से जनजातीय साहित्य का राष्ट्रीय महोत्सव शुरू होने जा रहा है। इसमें 15 प्रदेशों के आदिवासी साहित्य, जीवन और कला के जानकार जुटने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इसका उद्घाटन करने वाले हैं। महोत्सव का समापन 21 अप्रैल को होगा। इसमें राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने जा रही हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बीती शाम को यहां पर आयोजन का विवरण दिया है। उन्होंने बताया कि समारोह का मुख्य उद्देश्य देश भर में पारंपरिक एवं समकालीन साहित्य से परिचय तथा आधुनिक संदर्भ में उनके विकास की स्थिति को ज्ञात करना है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे जो भी शोधार्थी हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, रचनाकार हैं, इनको मंच प्रदान करके जनजातीय साहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रेरित करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए इस आयोजन को किया जा रहा है। 19 अप्रैल की सुबह 10 बजे से इसका उद्घाटन होगा। इसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉक्टर केसरी लाल वर्मा के आधारभूत व्याख्यान से चर्चा की इस बात की शुरुआत होगी। अब बुजुर्गों को यहाँ पर राशन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा या फिर उनको राशन लेने के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब बुजुर्ग लोग अपना नॉमिनी राशन ले सकते हैं। दरअसल बात करें तो राज्य सरकार ने प्रदेश भर के बुजुर्गों को एक बड़ी राहत दी है। अब प्रदेश में बुजुर्गों को राशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब सरकारी राशन दुकानों में राशन देने के लिए बुजुर्ग अपना नॉमिनी भेज सकते हैं। नॉमिनी के लिए खाद्य निरीक्षक के नाम एक आवेदन पत्र देना होगा। आवेदन के माध्यम से बनाए गए नॉमिनी बुजुर्गों के बदले राशन ले सकेंगे। अब तक यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले जिनके नाम पर राशन कार्ड होता था उन्हें ही केवल राशन दिया जाता था और इसके लिए उन्हें राशन दुकानों में आना भी पड़ता था। इससे बुजुर्गों को काफ़ी सारी दिक्कतें होती थी, लेकिन अब इन सब दिक्कतों की वजह से, इन सब दिक्कतों को होते देख करके राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो भी बुजुर्ग हैं, जो अधिक आयु वर्ग के लोग हैं, जो राशन दुकानों में आकर राशन लेने में असमर्थ हैं, वो अपना नॉमिनी जो है खाद्य विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और जो भी उनके नॉमिनी होंगे उनको यह राशन दिया जाएगा। तेंदुपत्ता संग्रहण से ठीक पहले प्रबंधक हड़ताल पर चले गए हैं और इसकी वजह से खरीदी नहीं हो रही है। जबकि बात करें तो लाखों परिवारों के आजीविका का यहाँ पर साधन जो है वो उनसे लगभग यहाँ पर जो चिंता है वो नज़र आ रहा है। नियमितीकरण की मांग को लेकर के आंदोलन किया जा रहा है। दरअसल मैं बात करूँ तो पूरे छत्तीसगढ़ के प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधक अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर के 11 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। प्रबंधकों के हड़ताल पर जाने
जाने से तेंदुपत्ता संग्रहण, बीमा योजना संबंधी जनता से जुड़े कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों को हो रहा है। और बात करें तो कुल मिलाकर 68 लाख से भी अधिक लोग हैं जिनको इस प्रकार के यानी कि तेंदुपत्ता संग्रहण, वनोपज संग्रहण जो इस सीजन में होती थी, इस वजह से नुकसान हो रहा है। राज्य की एक बड़ी आबादी लघु वनोपज पर निर्धारित है। ऐसे में तेंदुपत्ता की खरीदी नहीं होने से लोगों को भी परेशानियां हो रही हैं। प्रबंधकों का कहना है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने से पहले जन घोषणा पत्र में प्रबंधकों को तृतीय वर्ग कर्मचारी का दर्जा देकर नियमितीकरण करने का वादा किया था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, जिससे प्रबंधकों में सरकार के ढीले रवैये को लेकर काफी रोष देखने को मिल रहा है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ राज्य प्रबंधक संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया है। इसके अलावा बात करें तो प्रदेश में बस्तर में सबसे पहले तेंदुपत्ता संग्रहण का काम शुरू किया जाता है और हर साल 12 अप्रैल से तेंदुपत्ता संग्रहण शुरू कर दिया जाता है, लेकिन प्रबंधकों के हड़ताल पर जाने की वजह से तेंदुपत्ता फड़ जो है तैयार हो गए हैं, लेकिन तोड़े नहीं जा रहे हैं। बस्तर में भी सबसे पहले दंतेवाड़ा से तेंदुपत्ता संग्रहण की शुरुआत होती है। सिर्फ दंतेवाड़ा में ही हर साल 10 करोड़ रुपए का तेंदुपत्ता संग्रहण किया जाता है। यदि पूरे बस्तर की माने तो यह आंकड़ा तकरीबन 90 से 100 करोड़ का होता है। प्रबंधकों के मुताबिक यदि 3 से 4 दिन तक और संग्रहण नहीं किया गया तो पत्ता तोड़ने योग्य नहीं रहेगा। हादसों को सिग्नलों के जरिए रोकने की कवायद की जा रही है। नवा रायपुर की चौड़ी सड़कों में ट्रैफिक सिग्नल अगर कोई भी व्यक्ति तोड़ता है तो उसके घरों पर सीधे चालानी कार्यवाही होगी और उसके घर पर पते पर यहां पर ई चालान भेज दिया जाएगा। नवा रायपुर की चौड़ी और सूली सड़कों पर सिग्नल तोड़ने वाले घरों पर चालान पहुंचेगा। तेज रफ्तार वाहनों की वजह से चौराहों पर होने वाले हादसों को सिग्नल के जरिए रोकने की कवायद की जा रही है। इसी वजह से ऐसे 8 चौराहे जहाँ पर ज़्यादा वाहन गुजरते हैं वहाँ पर सिग्नल लगाया जा रहा है। सारे सिग्नल पूरी तरीके से हाईटेक होंगे और सिग्नल तोड़ने वाले वाहनों की फोटो खींच लेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने सिग्नल लगाने के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया है। नवा रायपुर के लगभग सभी चौक चौराहों पर सिग्नल लगाने की योजना है। पहले चरण में केवल 8 जगहों का चयन किया गया है और ऐसे में सिग्नल पर लगे कैमरों को इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ITMS के कंट्रोल रूम से सीधे जोड़ दिया जाएगा। सिग्नल लगाने के साथ साथ नवा रायपुर में पुलिस की ई चालानी कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। सड़कें सूनी और चौड़ी होने के कारण बाइकर्स ही नहीं, कार चालक भी अपनी हाई स्पीड से चलते हैं और चौराहों पर भी यदि स्पीड कम नहीं करते और इसी वजह से ज़्यादातर हादसे हो जाते हैं। अफसरों का मानना है कि लगातार चालानी कार्यवाही से रायपुर में भी ट्रैफिक नियम तोड़ने से लोग बचेंगे और इससे हादसों में कमी आएगी। ऑनलाइन परीक्षा के पहले दिन अजीबोगरीब नज़ारे देखने को मिले। कुछ दौड़ते भागे पहुंचे तो कई ने कैंपस में ही पर्चा लिखा। इसके अलावा छात्रों के हुजूम से सड़कें पूरी तरीके से जाम हो गई थी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ऑनलाइन परीक्षाएं बीती शनिवार से शुरू हो गई हैं और ऐसे में कॉलेजों में अजीबोगरीब नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। सुबह 8 बजे प्रश्न पत्र छात्रों के मोबाइल और ईमेल पर भेज दिया गया था। 7 घंटे के भीतर दोपहर 3 बजे तक उन्हें पर्चे लिख करके कॉलेजों में जमा करना था। इतना समय भी छात्रों को कम पड़ गया और कई छात्र छात्राएं ऐन मौके पर भागते दौड़ते कॉलेजों में जा पहुंचे। कई छात्रों ने वहीं कॉलेज कैंपस में ही सामूहिक रूप से बैठकर पर्चे बनाने लगे। सभी छात्र एक साथ आंसर शीट जमा करने पहुंचे और इस वजह से वहां कॉलेजों के भीतर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। कई और बाहर सड़कों पर भी जाम की स्थिति नजर आई। शहर के लगभग सभी बड़े कॉलेजों में यही स्थिति रही। दुर्गा, महंत, डागा और छत्तीसगढ़ कॉलेज में भी भीड़ की वजह से निर्धारित समय दोपहर 3 बजे के बाद भी आंसर शीट ली जाती रही। साइंस कॉलेज और डिग्री गर्ल्स कॉलेज में भी यही स्थिति रही। दुर्गा कॉलेज में तो आंसर शीट लेते लेते शाम हो गई थी और कॉलेज को बंद करने का वक्त भी हो गया था। इसके अलावा कॉलेज प्रशासन ने हालांकि आंसर शीट लेने के लिए काउंटर बनाए हुए थे, लेकिन 90% छात्र ऐन मौके पर जमा करने के लिए पहुंचे। इस वजह से काउंटर पर भीड़ लग गई। स्थिति देखते हुए काउंटर की संख्या को बढ़ाई गई। उसके बाद भी छात्र छात्राओं की लंबी लाइनें लग गई थी। विश्वविद्यालय की इस परीक्षा में तकरीबन 1,84,000 छात्र अकेले पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से शामिल हो रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बारातियों से भरी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। 3 के हालात अब भी गंभीर है, जिनमें जो कार है वो 3 से लेकर के 4 बार पलट गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया है जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वही 3 के हालात अब भी गंभीर हैं। बताया जा रहा है कि बारातियों से भरी कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके चलते ये हादसा हो गया है। हादसा मुलमुला थाना क्षेत्र में हुआ है। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक बिलासपुर के मस्तूरी थाना इलाके के पचपेड़ी से बारात रविवार सुबह जांजगीर जिले के लिए मुलमुला थाना इलाके के झूलन पकड़िया गांव में आई हुई थी। बारात पहुंचने के कुछ बाद कुछ लोग दूल्हे की कार में बैठकर घूमने निकले थे। इसी दौरान पकड़िया के जंगल के पास ये हादसा हो गया। इसके अलावा गाड़ी की बात करें जो कि 3 से लेकर के 4 बार पलटी खाकर वापस सीधे खड़े हो गई। टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। 5 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों के सर्वे के बाद यहां पर घोषणा हुई है। 2025 तक 6 उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ती सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ को एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के 4थे स्थापना दिवस के अवसर पर भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में 21 दिवस टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राज्य के सभी हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों में टीबी संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को 5 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में प्रथम पुरस्कार मिला है। 6 उन्मूलन कार्यक्रम यानी कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र गहवई के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 24 मार्च से 13 अप्रैल तक 21 दिवसीय 6 उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में सभी हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों के अभियान के रूप में टीबी उन्मूलन संबंधी जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रदान की गई हैं और इस अभियान के दौरान घर घर भ्रमण करके टीबी के संभावित मरीजों की पहचान, जांच एवं उपचार संबंधी सेवाओं के साथ साथ टीबी से बचाव हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। बिलासपुर में कोलवासरी और स्टील प्लांट को लेकर के बवाल सामने आ रहा है। सोमवार को कलेक्ट्रेट का घेराव होगा। 20 गांव के ग्रामीण बोले कि हमें धोखे में रख करके जन सुनवाई की जा रही है। बिलासपुर में 19 और 20 अप्रैल को मेसर्स फील स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स फील कोल बेनिफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्लांट लगाने का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद ग्रामीणों को धोखे में रखकर प्लांट स्थापित करने के लिए जन सुनवाई तय कर ली गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जन सुनवाई गांव में होने ये जो ग्रामीण है वो जन सुनवाई गांव में नहीं होने देंगे। ग्रामीणों की ये भी चेतावनी है क्योंकि इनको जो है न तो अफसरों ने सूचना दी है और न ही उनके सवालों का अब तक कोई जवाब दिया गया है। ग्रामीणों ने आज के दिन इस मामले को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने का भी फैसला लिया है। बारात में जमकर थिरके मंत्री कवासी लखमा। जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, 350 दूल्हे एक साथ चढ़े घोड़ी पर घराती और बाराती अफसर बने हुए दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का एक और डांस वीडियो सोशल मीडिया पर काफी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे बारात में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन में डांस करते कवासी लखमा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कभी हाथों में कुल्हाड़ी पकड़कर तो कभी ढोल बजाकर वे डांस करते दिख रहे हैं। वही कवासी लखमा का डांस लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है। इससे पहले भी लखमा के डांस के कई वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल चले हैं। रविवार को भी कुछ इसी प्रकार सुकमा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कुल 350 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे और यहां आबकारी मंत्री कवासी लखमा घराती और बाराती दोनों बने। पहले 350 दूल्हों की एक साथ बारात निकली जिसमें वे शामिल हुए, जहां पर उन्होंने जमकर डांस किया। फिर जब बारात मंडप पहुंची तो घराती बनकर बारात का स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का मिशन 2023 सामने आ रहा है। सांसद बनने के बाद पहली बार डॉक्टर संदीप पाठक छत्तीसगढ़ आने जा रहे हैं। बिलासपुर में रोड शो और सभा के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल अविभाजित बिलासपुर जिले में जन्मे और पले बड़े आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य बने डॉक्टर संदीप पाठक के चेहरे पर छत्तीसगढ़ में पार्टी को मजबूत करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यही वजह है कि पार्टी के पदाधिकारी बिलासपुर में ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का अपना
पन्ना नेता के नेतृत्व रूप में सामने आ रहे हैं। 18 अप्रैल को उनके आगमन पर रोड शो और बाइक के रैली के साथ ही सभा का आयोजन करके शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी है। इसमें 7,000 लोगों की भीड़ जुटाने का दावा भी किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की बुनियाद रखने की तैयारियां तेज कर दी हैं। वही पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रवक्ता व अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला, जिलाध्यक्ष सलीम काजी, प्रदेश कोषाध्यक्ष जसबीर सिंह ने बताया कि पंजाब से राज्यसभा सदस्य बनने के बाद अविभाजित बिलासपुर जिले के लोरमी के अंतर्गत रहने वाले संदीप पाठक पहली बार बिलासपुर आ रहे हैं। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंच सके।